कैंसर ये कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी के बारे में रोमन सिविलाइजेशन से ही जाना जाता है। उस जमाने में लोगों का यह मानना था यह एक ऐसी बीमारी है जो कि क्रैब के समान पकड़ लिया हो। मतलब यदि यह बीमारी किसी को एक बार पकड़ ले तो उसका साथ आसानी से नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्रैब एक बार पकड़ ले तो वह आसानी से नहीं छोड़ता। कार्किनोस यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्रैब होता है। तो कार्किनोस से ही इस डिजीज का नाम कैंसर पड़ गया। अगर बात करें कैंसर के ऊपर तो 10 लाख से अधिक लोग इंडिया में आज भी कैंसर से पीड़ित हैं। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है। 20% कैंसर जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। रेस्ट ऑफ 80% वो अदर कार्सिनोजन से होते हैं। अगर बात करें कैंसर की स्टडी की तो इसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं और वे डॉक्टर जो इस फील्ड में काम करते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। वे सभी फैक्टर एजेंट जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये कार्सिनोजेंस जैसे कि रेडिएशन, केमिकल, वायरसेस हो सकते हैं। वे वायरस जो कैंसर करते हैं उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। अगर बात करें कि किस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लगातार पूरी की पूरी सेल्स को स्कैनिंग कर रहा होता है। कोई भी सेल उसे डिफेक्टिव दिखती है तो उसे तुरंत वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस, रेडिएशन, केमिकल ये सभी कार्सिनोजेंस है। मतलब ये वे फैक्टर है जिनसे कि कैंसर उत्पन्न होता है। ये सभी हमारे सेल पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। कभी कभी नॉर्मल सेल जो होते हैं वो इनके दबाव में आकर टूट जाते हैं। मतलब नॉर्मल सेल कई बार एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब नॉर्मल सेल को हर रोज कार्सिनोजन का सामना करना पड़ रहा था तो उसके अंदर प्रेजेंट एक जीन प्रोटो ऑन्कोजीन, इसे सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी कहा जाता है, यह उस समय डॉर्मेंट कंडीशन में प्रेजेंट था। कार्सिनोजन का लगातार एक्सपोजर मिलने से यह डॉर्मेंट जो प्रोटो ऑन्कोजीन था यह ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो सेल के अंदर का नॉर्मल मैकेनिज्म वह फेल हो जाता है। अब यह सेल बन जाती है एबनॉर्मल सेल। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है p53 प्रोटीन। इस प्रोटीन को कहते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम और इस p53 प्रोटीन को बनाने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 17 पे पाया जाता है। इस जीन की मदद से p53 प्रोटीन बनती है। अगर बात करें इस p53 प्रोटीन को गार्जियन ऑफ जीनोम क्यों कहते हैं तो ये जो p53 प्रोटीन है इस ऑन्कोजीन के इफेक्ट को दबाता है, इसे इनएक्टिव रखने में हेल्प करता है। जब तक p53 प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तब तक प्रोटो ऑन्कोजीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मतलब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट नहीं होने देता है ये p53 प्रोटीन। और जब तक ऑन्कोजीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारी सेल नॉर्मल है। जैसे ही इस नॉर्मल सेल को कार्सिनोजन का एक्सपोजर मिलता है तो इसके अंदर का p53 प्रोटीन नष्ट हो जाता है, जिससे प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल सेल है वो अब एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब चूंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा स्कैनिंग कर रहा होता है ब्लड के अंदर, तो जैसे ही इसके सामने जब एबनॉर्मल सेल कैंसर सेल आती है तो इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम हर सेल पे कड़ी नजर रखता है। अगर इम्यून सिस्टम आपका इफेक्टिवली काम कर रहा है और सही समय पर पहचान गया इस एबनॉर्मल सेल को तो इम्यून सिस्टम के बेटर इफेक्ट के कारण एबनॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, जिससे एबनॉर्मल सेल खत्म हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई कैंसर बनने वाला था। कभी कभी जो कि रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा होता है, उस समय जो एबनॉर्मल सेल होती है उसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है तो अब ये एबनॉर्मल सेल डिवाइड करेगी और कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड करते चली जाएगी और एक मास ऑफ सेल बनेगा जिसे ट्यूमर कहते हैं।
अगर बात करें नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में क्या एबनॉर्मेलिटी होती है, तो जो नॉर्मल सेल होती है वे जानती है कि कब उसे मरना है यानी डिस्ट्रॉय होना है, लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो मरना भूल जाती है। मतलब ये अमर कोशिका होती है, इमॉर्टल सेल होती है। जब तक कि न्यूट्रिशन मिलता रहेगा लगातार ये कोशिकाएं डिवाइड करती रहेगी और एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगी जिसे ट्यूमर कहते हैं। अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल सेल होती है उसे कैसे पता होता है कि उसे आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाना है। एक साइंटिस्ट थे मैकफार्लेन बर्नेट, उन्होंने बताया था कि हर सेल के पास हेफलिक लिमिट होता है और हेफलिक लिमिट ही डिसाइड करता है कि कोई सेल को कितनी बार डिवाइड करना है और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय हो जाना है। लेकिन जो कैंसर सेल होती है उनमें हेफलिक लिमिट ही खत्म हो जाती है। हेफलिक लिमिट खत्म होने से कैंसर सेल ठीक उसी प्रकार की कार की समान हो गई है जिसके अंदर ब्रेक फेल है। जब तक इसे फ्यूल मिलता रहेगा तब तक ये चलती रहेगी। मतलब जो कैंसर सेल होती है जब तक इसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तब तक ये ग्रोथ करती रहेगी, रैपिडली ग्रोथ करती रहती है। जो कैंसर सेल होती है इसके अंदर का जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो खत्म हो जाता है। मतलब नॉर्मल सेल जब डिवाइड करते हैं तो किसी दूसरे सेल के संपर्क में आने से वो अपने ग्रोथ को रोक लेती है। लेकिन जो कैंसर सेल होती है अगर उसके सामने कोई दूसरा सेल आता है तब भी ये लगातार अपनी डिवीजन को कंटिन्यू रखती है। सेल के अंदर मॉलिक्यूलर कंट्रोल के रूप में साइक्लिन प्रोटीन और काइनेज प्रोटीन होते हैं जो सेल साइकिल में ब्रेक लगाने का काम करते हैं कि कब सेल साइकिल को रुकना है या कब इसे डिवाइड करना है, इनके पास पूरा कंट्रोल होता है। और जो कैंसर सेल होती है उनके अंदर का ये सिस्टम फेल हो चुका होता है। अब ये तेजी से लगातार डिवाइड करते चली जाती है जब तक कि इसे न्यूट्रिशन मिलता है और बड़े बड़े ट्यूमर का निर्माण करती है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ ट्यूमर के ऊपर तो वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बिनाइन ट्यूमर, सेकेंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, ये ट्यूमर अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, अपनी जगह से बॉडी की दूसरी जगह तक माइग्रेट नहीं करते हैं। इसे सर्जिकल ऑपरेट करके निकालना आसान होता है या रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल कर ट्यूमर को बर्न कर दिया जाता है। सेकेंड, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है इसमें सेल तेजी से मल्टीप्लाई करती है। सेल के बीच जो कोहेशन होता है वो कमजोर हो जाता है और टिश्यू से टूट कर ब्लड वेसल के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट तक में चले जाते हैं और वहाँ पे कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यदि लंग्स तक चला जाता है तो लंग्स में कैंसर कर सकता है। यदि लंग्स से ब्लड वेसल के थ्रू लीवर तक पहुंचता है तो वहाँ पे भी वो कैंसर कर सकता है और लीवर के थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू इंटेस्टाइन तक पहुंचे तो वहाँ पे भी ये कैंसर कर सकता है। मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये मेटास्टेसिस को शो करते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन तो एक होते हैं कार्सिनोमा, ये एपिथेलियल सेल के कैंसर होते हैं। जो एपिथेलियम होती है वो लगातार ग्रो करने लगती है। दूसरा सार्कोमा, ये कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर होते हैं। तीसरा ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर होते हैं। अगर हम बात करें कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर तो इसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग ये वो दवाएं होती हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल होते हैं वो इन दवाओं को तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनका असर हमारे पूरे बॉडी के सेल पे पड़ता है, इसीलिए बाल उड़ते हैं, कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे कि स्किन कलर में चेंज देखने को मिलते हैं। कीमोथेरेपी में टैक्सोल दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में अल्फा इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है ताकि कोई वायरल कैंसर है तो हम बाकी जगह पर होने वाले कैंसर को रोक सकें और जो प्रेजेंट कैंसर है उसे भी एड्रेस कर सकें।